तो यार कैसे हो और आ गया व्हाट इफ का फाइनल एपिसोड। और ये एपिसोड बहुत शॉकिंग रहा और मैं यह पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में कितना ज़रूरी है। तो जानते हैं इस पूरे एपिसोड की कहानी, तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रात के वक्त एक क्विंजेट जा रहा होता है। यहाँ पर कैप्टन कार्टर एक शिप जिसका नाम लेमोनिया स्टार होता है, उस पर कुछ पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, जिसका लीडर था बार्टरॉप। और यहाँ सब कुछ सेम होता है जैसा कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हुआ था। बस यहाँ अंतर इतना है कि ओरिजिनल यूनिवर्स में स्टीव रॉजर था और यहाँ कैप्टन कार्टर है। ये टाइमलाइन वहीं से कंटिन्यू है जिसको हमने व्हाट इफ के एपिसोड 1 में देखा था। और ओरिजिनल यूनिवर्स में 25 पायरेट थे और इस यूनिवर्स में 20 पायरेट्स हैं उस शिप पर, 5 कम हो गए। अब यहाँ बार्टरॉप और कैप्टन कार्टर की फाइट होती है वैसे ही जैसे कैप्टन अमेरिका बार्टरॉप से लड़ा था। अब यहाँ स्काई में पैगी को वॉचर दिखता है जो कहता है कैप्टन कार्टर यू हैव बीन चोजन। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है डेली क्वीन में। यहाँ ईगो अपने बेटे पीटर को अपने साथ मिला रहा था जैसा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ईगो पीटर के साथ करता है। अब यहाँ स्टार लॉर्ड यानी कि टीचाला आता है और ईगो पे स्टिकी बॉम्ब लगा के क्विल को बचा ले जाता है। और यहाँ स्काई में वॉचर दिखता है जो टीचाला से कहता है तुम्हें चुना गया है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है निडावेलियर में। यहाँ पे मियोनिर बना, इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बना। और इस यूनिवर्स में निडावेलियर पे टोनी स्टार्क जिसने एक अलग ही आयरन सूट पहना है जो कि हद तक वेरोनिका से मेल खाता है, जिसको हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है। और ये दोनों निडावेलियर पे इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने थैनोस को हरा दिया है और उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट डिस्ट्रॉय करने आए हैं। और यहाँ टोनी कहता है कि हम एक गैलेक्सी के लिए आर्मर कैसे बनाएंगे। और यह सेम बात टोनी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कही थी जब टोनी पूरे अर्थ पर एक आर्मर बनाना चाहता था। यहाँ पर ईटरी बोना भी होता है जिसके हाथ कटे नहीं हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाने के बाद भी, जबकि ओरिजिनल यूनिवर्स में थैनोस ने ईटरी के हाथ काट दिए थे इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनने के बाद। और यहाँ पे गमोरा भी होती है जिसने इस टाइमलाइन में थैनोस को मार दिया है। तभी यहाँ वॉचर आता है और गमोरा को चूज कर लेता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है वकांडा पे जिसमें तबाही मची हुई है। और यहाँ पर पेपर और शूरी किलमोंगर को मारने के लिए थ्रोन रूम में जा रही होती हैं। और यहाँ पर फिर वॉचर आता है और किलमोंगर को चूज कर लेता है। और जब शूरी और डोरा मिराजे थ्रोन रूम में आती हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है पार्टी थॉर यानी एपिसोड 7 में। यहाँ थॉर अल्ट्रॉन के सारे बॉट से लड़ रहा होता है क्योंकि एपिसोड 7 के लास्ट में अल्ट्रॉन की आर्मी इस यूनिवर्स में आ चुकी थी। अब यहाँ वॉचर थॉर को बुलाता है बट यहाँ थॉर किसी की सुनता ही नहीं है। वो अपनी मस्ती में मगन था और वो सारे बॉट्स को मारने में लगा हुआ था। अब यहाँ वॉचर तंग आकर थॉर को अपनी मुट्ठी में उठा लेता है और कहता है यू हैव बीन चोजन। अब यहाँ यह सब एक पब में आ जाते हैं। यहाँ पर पैगी कहती है कि इस पब को मैं जानती हूँ, यह वही पब है जिसको हमने व्हाट इफ के एपिसोड 1 में देखा था। यहाँ पर पैगी और स्टीव बियर पी रहे थे और यहाँ बारटेंडर होता है सुप्रीम स्ट्रेंज। अब यहाँ वॉचर आता है और कहता है कि मुझे एक टीम चाहिए जो अल्ट्रॉन का सामना कर सके, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन है और वो हर एक यूनिवर्स को तबाह कर रहा है। और वॉचर इस टीम का नाम रखता है गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स। इससे पहले हम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सुन चुके हैं और आज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सुन चुके हैं, बट यह कुछ अलग था। अब यहाँ थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से बियर मांगता है और ओरिजिनल यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद थॉर को बियर दी थी। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सारे इन्फिनिटी स्टोन का इंट्रोडक्शन देता है जैसा ओरिजिनल यूनिवर्स में वॉन्ग देता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। अब यहाँ ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि सोल स्टोन को गमोरा को दे देंगे क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी क्रशर है, जिसकी मदद से गमोरा ने अपने यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन को क्रश कर दिया। अब यहाँ वॉचर इन सबको एक खाली प्लेनेट पे भेज देता है और यहाँ किलमोंगर अल्ट्रॉन के एक बोर्ड के ढांचे को चेक करता है। ऐसा करते देख गमोरा थॉर से कहती कि क्या तुम्हें उस पर विश्वास है। तो थॉर कहता है मुझे सब पर विश्वास है। यह थॉर थोड़ा मस्ती वाला है, ये मस्ती में रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ये सब खाना पीना कर रहे थे तभी जो उसमें आके थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तभी अल्ट्रॉन की नजर उस प्लेनेट पे पड़ती है। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सब पर एक प्रोटेक्शन स्पेल करता है जैसा कि वॉन्ग ने डॉक्टर स्ट्रेंज पे किया था एपिसोड 4 में। अब यहाँ थॉर अपना हैमर अल्ट्रॉन की तरफ फेंकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से थॉर के हैमर की कई कॉपी कर देता है। सच में यह सीन देखने लायक था। और टीचाला और पैगी ऊपर जाते हैं और टीचाला अल्ट्रॉन से सोल स्टोन चुरा लेता है और यह बात अल्ट्रॉन को पता चल जाती है, लेकिन डॉक्टर के आगे अल्ट्रॉन फिलहाल तो कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन के सामने 3 ड्रैगन को भेजता है। यह वही ड्रैगन है जिसको हमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा था। और यहाँ डॉक्टर एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें से ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, हॉकाई और बहुत सारे ज़ॉम्बी अल्ट्रॉन के ऊपर गिर जाते हैं और यह सब वॉचर के बनाए पोर्टल में सोल स्टोन लेके चले जाते हैं। अब यहाँ अल्ट्रॉन सारे ज़ॉम्बीज को स्टोन की मदद से साफ कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बच जाती है जो कि थी वांडा। मतलब वांडा ने हल को शायद हरा दिया होगा। अब यहाँ वांडा अल्ट्रॉन पे अपना मैजिक करती है, लेकिन अल्ट्रॉन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अल्ट्रॉन उस प्लेनेट को ही उड़ा देता है जिसमें वांडा भी मारी जाती है। अब यह सब वॉचर के बनाए पोर्टल से एक अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पैगी गमोरा को सोल स्टोन देती है, लेकिन यहाँ ब्लैक विडो आ जाती है और सोल स्टोन ले लेती है। ब्लैक विडो उस यूनिवर्स की लास्ट पर्सन थी। यह वही यूनिवर्स है यहाँ पर अल्ट्रॉन बना, मतलब एपिसोड 8 का यूनिवर्स। अब यहाँ पैगी नताशा को सब कुछ बता देती है और नताशा भी मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ अल्ट्रॉन आ जाता है जिसको सोल स्टोन चाहिए। अब यहाँ सोल स्टोन को बचाने की फाइट होती है, बहुत जबरदस्त फाइट थी। अब यहाँ अल्ट्रॉन स्टोन को यूज करता है और पूरी गैलेक्सी को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उस धमाके को अपनी मुट्ठी में एब्जॉर्ब कर उसे खा जाता है। यह देख अल्ट्रॉन भी पगला गया और कह रहा होगा असंभव, असंभव
अब ये फाइट बहुत लंबी चलती है भाई, सच में ये फाइट एंड गेम लेवल की थी। यहाँ ऑरियन यूनिवर्स में सब इन्फिनिटी स्टोन को थैनोस से बचा रहे थे और यहाँ सोलर स्टोन को अल्ट्रॉन से। अब एक टाइम आता है कि अल्ट्रॉन टाइम स्टोन को यूज करता है और सबको फ्रीज कर देता है और स्टोन ले लेता है, लेकिन वो सूट में लगा इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन यूज करता है और अल्ट्रॉन को रोक लेता है। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज शूमाग्राथ के टेंटिकल्स को भी यूज करता है और शूमाग्राथ को पैगी भी देख चुकी है जब रेड स्कल ने स्पेस स्टोन से पोर्टल खोल के शूमाग्राथ को बुलाया था, और पैगी शूमाग्राथ को भी मार चुकी है। अब डॉक्टर अल्ट्रॉन को मैजिक से बांध देता है और एक एक छोर सबको पकड़ा देता है, सेम एज ऑरियन यूनिवर्स में जब सब थैनोस को पकड़ लेते हैं ताकि उसके हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाल सकें। और यहाँ हम डॉक्टर का वही रूप देखते हैं जिसको हमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा था। अब यहाँ गमोरा इन्फिनिटी क्रशर से सारे स्टोन को अल्ट्रॉन के आर्मर से निकाल लेती है और उसके बाद एक धमाका होता है। अब यहाँ वॉइस आती है अल्ट्रॉन की जो कहता है कि वॉचर ने तुमको यह नहीं बताया कि हर यूनिवर्स अलग है और उसके इन्फिनिटी स्टोन भी, मतलब इन्फिनिटी क्रशर इस यूनिवर्स में किसी काम का नहीं है। और अल्ट्रॉन को पता चलता है कि इन सब में खतरनाक है डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया तो सब आसानी से मर जाएंगे, और यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी। अब यहाँ अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का बनाया हुआ स्पेल सबसे हट रहा होता है। तभी वेडर को आर्नेम जोला का एक एरो मिलता है जिसमें उसका डेटा अपलोड था, जिसको हमने एपिसोड 8 में देखा था। अब यहाँ पैगी और नताशा उस एरो को अल्ट्रॉन में इंजेक्ट करने का प्लान बनाती हैं और ये दोनों इसमें सफल भी होती हैं और एरो सीधा अल्ट्रॉन की आंख में लगता है, लेकिन अल्ट्रॉन उस एरो को निकाल लेता है। लेकिन जोला का प्रोग्राम तो अल्ट्रॉन के प्रोग्राम के अंदर घुस जाता है। दोनों प्रोग्राम आपस में बात करते हैं जैसे ऑरिजिनल यूनिवर्स में जारविस और अल्ट्रॉन बात करते हैं। अब यहाँ जोला का प्रोग्राम अल्ट्रॉन के प्रोग्राम को मार देता है। अब यहाँ किलमॉन्गर अल्ट्रॉन के एक बोट की मदद से एक पूरा आर्मर और सारे इन्फिनिटी स्टोन ले लेता है। विलन ऐसे ही होते हैं, यह किलमॉन्गर ने साबित कर दिया। अब यहाँ सब लोग उससे स्टोन वापस करने की कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किलमॉन्गर सारे स्टोन्स को यूज करता है। तभी जोला जिसने विजन की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था, अब वो किलमॉन्गर से स्टोन खींच लेता है और ये दोनों जोला और किलमॉन्गर स्टोन को अपनी तरफ खींचने में लगे रहते हैं। अब यहाँ ये सब देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि हम यह लड़ाई कभी खत्म कर ही नहीं सकते, हमको बस इन्फिनिटी स्टोन को बॉडी से अलग करना था। अब यहाँ डॉक्टर एक पॉकेट डायमेंशन बनाता है जैसा उसने एपिसोड 4 में अपने लिए बनाया था, और यहाँ वॉचर भी आता है और वो दोनों पॉकेट डायमेंशन में ही बात करते हैं। और हमें पता चलता है कि वॉचर को पहले से ही पता था, वो सिर्फ उनको चूज कर रहा था जिससे ये सब मुमकिन हो सके। पॉकेट डायमेंशन के अंदर एक और पॉकेट डायमेंशन था जिसके अंदर जोला और किलमॉन्गर ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो डॉक्टर बाहर बैठा ही है उनके लिए। और यहाँ डॉक्टर अपना एक सेक्रीफाइस देगा और साथ ही साथ अपना टाइम भी देगा क्योंकि उसके पास कुछ और काम भी नहीं है। अब यहाँ वॉचर सबको एक गेट में जाने की कहता है और कहता है कि जब तुम सब उस गेट से जाओगे तो तुम उसी मोमेंट में पहुंच जाओगे जहाँ से तुमको मैंने उठाया था। अब थॉर, गमोरा, टीचाला और चले जाते हैं, लेकिन कैप्टन कार्टर जाने से पहले फोटो को देखती है और वो भी पीछे जाने की सोचती है। पर यहाँ वॉचर कहता है कि तुम जिस जगह हो वो बहुत सही है, उस टाइम को तुम्हारी जरूरत है, और यह सुनकर पैगी भी चली जाती है। अब यहाँ वॉचर ब्लैक विडो से अपने यूनिवर्स में लौटने की कहता है तो ब्लैक विडो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा यूनिवर्स पूरा जा चुका है, और कहती है कि तुम जीत गए लेकिन मैं हार गई, तुम सब कुछ देखते रहे फिर भी कुछ नहीं किया, तुम मेरे वर्ल्ड को वापस पहले जैसा कर दो। तो वॉचर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ वॉचर विडो को एक शील्ड के हेलिकॉप्टर पर ले जाता है और कहता है कि इस यूनिवर्स की ब्लैक विडो मर चुकी है तो तुम उसकी जगह ले लो। अब ये वो यूनिवर्स है जिसमें हैंक पिंग ने आयरन मैन, थॉर, बाटन, हल्क और ब्लैक विडो को मार दिया था, और लोकी ने अर्थ पे कब्जा कर लिया था, और लास्ट में कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका ही बचे थे लोकी से लड़ने के लिए, और अब ब्लैक विडो भी उनके साथ है। और यहाँ पर एपिसोड 3 का यूनिवर्स लोकी से बच जाएगा। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कैप्टन कार्टर उसी शिप पर है और ऊपर से ब्लैक विडो आती है और बार्ट्रॉक को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। और यहाँ ब्लैक विडो पैगी को एक गेट की तरफ देखने को कहती है जिसमें हाइड्रा स्टॉपर था, वही हाइड्रा स्टॉपर जिसको स्टीव ने एपिसोड 1 में पहना था। और यहाँ ब्लैक विडो कहती है उस सूट के अंदर और कोई भी है, यानी कहीं ना कहीं वॉचर जानता था कि स्टीव उसको मिल जाएगा। अब यह सब व्हाट इफ की सीजन 2 में देखने को मिलेगा कि क्या हुआ हाइड्रा स्टॉपर के साथ और स्टीव अभी तक कैसे जिंदा है। अब यहाँ वॉचर ने हर एक यूनिवर्स से किसी न किसी को चूज करा था, उसमें से किलमॉन्गर वापस नहीं जा पाया। इसका मतलब कि व्हाट इफ के एपिसोड 6 वाले यूनिवर्स में किलमॉन्गर कभी वकांडा वापस जाएगा ही नहीं, और उनको जिंदगी भर वो किलमॉन्गर कभी मिलेगा ही नहीं, और वो सारे लोग सस्पेंस में रह जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं, गुड बाय।